अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जिस तरह कि आप लोगों को पता है कि हमने एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीरीज़ स्टार्ट किया है, ठीक है? और अभी तक हमने 2 ट्यूटोरियल मैंने अपलोड किए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वो ट्यूटोरियल देखे होंगे। अगर देखे नहीं हैं तो मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप ज़रूर देख लें, क्योंकि मैं बार-बार ये रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे और करूँगा कि आप लोग मेरे साथ रहिए। तो इससे आप लोगों को ये एडवांटेज होगा कि आप लोगों के माइंड में कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी एक ट्यूटोरियल को भी छोड़ेंगे ना, तो फिर आपके माइंड में क्वेश्चन रह जाएँगे। क्योंकि मैं इसको जो है ना प्रीवियस ट्यूटोरियल के बिना पे इसको कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है? तो ये कंसेप्ट जो है ना, ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े हैं। तो अगर आप एक वीडियो को, एक ट्यूटोरियल को नहीं देखेंगे तो फिर अगले ट्यूटोरियल का आपका कोई समझ नहीं आएगा कि ये क्या है, ठीक है? तो इसलिए आज हम ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। मैं एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन करता हूँ। अच्छा, तो आज मैंने आप लोगों को बताना है एंड्रॉयड एक्टिविटी लाइफ साइकिल। ओके। जिस तरह कि आप लोगों को पता है कि पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आप लोगों को कुछ बताया था, ऐप कंप्लीट एक्टिविटी के बारे में मैंने कुछ कंसेप्ट दिया था, इनहेरिटेंस के बारे में बताया था, बहुत सिंपल बताया था मैंने। उम्मीद है वो वीडियो आप लोगों ने देखे हैं, ठीक है? और अगर आप लोगों ने वो ट्यूटोरियल देखा है तो फिर मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर होगा। और शायद आप लोगों को फ़र्स्ट टाइम देखने में ये समझ ना आ जाए, लेकिन जब आप एक चीज़ को बार-बार देखते हैं ना, तो वो आप लोगों के ज़हन में, माइंड में बैठ जाता है, ठीक है? तो इसलिए ऐप कंप्लीट एक्टिविटी के बारे में मैंने बताया था और एन ऑन क्रिएट मेथड के बारे में मैंने बताया था कि इसके बारे में हम अब आगे ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊँगा। तो अभी वक़्त है कि मैं आपको ऑन क्रिएट के बारे में भी बताऊँ। लेकिन ऑन क्रिएट समझने से पहले आप लोगों को एंड्रॉयड एक्टिविटी लाइफ साइकिल की अगर समझ आ गई, तो बस यूँ समझ लें कि आप लोगों को ऑन क्रिएट मेथड भी समझ आ गया है, ठीक है? ठीक है। तो हम पहले आज एंड्रॉयड एक्टिविटी लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले आप लोग के ज़हन में ये क्वेश्चन होगा या आप लोग को पता होना चाहिए कि एक्टिविटी क्या होती है, ठीक है? तो मैं एंड्रॉयड को क्लोज़ करता हूँ और एमुलेटर को ओपन करता हूँ, ठीक है? तो जिस तरह कि आप लोगों को ये स्क्रीन नज़र आ रहा है, चलो मैं इसको क्लोज़ करता हूँ ताकि आप लोग का कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाए। मैं इस ऐप को क्लोज़ करता हूँ। ओके, सो ओके, दोबारा ओपन करता हूँ। ये है सिक्योर शॉपिंग। ये मैं इस पे काम कर रहा हूँ, अभी मैं बना रहा हूँ एक शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है, इसको मैं बना रहा हूँ, ठीक है? अभी ये क्रिएट नहीं हुआ है। ओके, जिस तरह कि मैंने जब एक्टिविटी लॉन्च कर दी, एप्लीकेशन को लॉन्च कर दिया है, तो आप लोग को ये स्क्रीन नज़र आ रहा है। इसमें आपको बटन नज़र आ रहा है, इसमें आपको पिक्चर भी नज़र आ रहा है, इसमें आपको कुछ टेक्स्ट भी नज़र आ रहे हैं। तो ये सिंगल स्क्रीन जो आपको नज़र आ रहा है, एंड्रॉयड में इसको एक्टिविटी बोलते हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक सिंगल स्क्रीन जो आपके एप्लीकेशन में होता है, उसको हम एक्टिविटी बोल रहे हैं या बोलते हैं या कहते हैं, ठीक है? सो अ सिंगल स्क्रीन एन एप्लीकेशन इज़ कॉल्ड एन एक्टिविटी, जो कि आप लोगों को नज़र आ रहा है। ओके, उम्मीद है आप लोगों को एक्टिविटी की समझ आ गई है कि एक्टिविटी क्या होती है। तो अगर आपको समझ आया है तो मैं आगे जा रहा हूँ एक्टिविटी लाइफ साइकिल की तरफ। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, सिंपल बनाए हैं, बहुत सिंपल बनाए हैं। ओके, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। पहले तो आप लोगों को मैं बेसिक कंसेप्ट देता हूँ एक्टिविटी लाइफ साइकिल की। पहले इस पे तवज्जो दें, ये इस चीज़ पे कि एक्टिविटी स्टेट्स, यानी एक्टिविटी के हमारे पास स्टेट्स होते हैं। कैसे? ये 4 स्टेट्स हो सकते हैं किसी भी एक्टिविटी के। ओके, मैं थोड़ा पेन को लेता हूँ। नहीं, सॉरी। ओके, एक्टिविटी के हमारे पास 4 स्टेट हो सकते हैं। एक्टिविटी डज़ नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये हुआ कि अभी एक्टिविटी एग्जिस्ट नहीं कर रही। कैसे? इसको भी मैं समझाता हूँ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में। ये देखो, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ दोबारा। ओके, एप्लीकेशन को क्लोज़ कर लिया है मैंने। इसको क्लोज़ करते हैं। ओके, अब दोबारा मैं एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। अब देखो, एक्टिविटी डज़ नॉट एग्जिस्ट का मतलब ये हुआ कि अभी एक्टिविटी हमारे पास है ही नहीं, एक्टिविटी की एग्जिस्टेंस ही नहीं है, यानी हमने एप्लीकेशन को अभी ओपन ही नहीं किया है। तो फर्स्ट स्टेट को तो यह हो गया है कि अब एक्टिविटी एग्जिस्ट नहीं कर रही।
तो उम्मीद है फर्स्ट स्टेट आपको क्लियर हो गया है। अब सेकंड स्टेट में हम आते हैं कि एक्टिविटी इज़ इन फॉरग्राउंड। दूसरी एक्टिविटी की ये स्टेट हो सकती है कि एक्टिविटी फॉरग्राउंड में होती है। कैसे, अब देखते हैं। अब देखो एप्लीकेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब देखो मैंने इस पर क्लिक कर लिया है, ठीक है। जब क्लिक कर लिया है तो आप लोग देख सकते हैं कि एक्टिविटी हमारे पास विजिबल आना शुरू हो गई है। इसका क्या मतलब हो कि अभी एक्टिविटी हमारे पास फॉरग्राउंड स्टेट में है, ठीक है। तो ये दूसरी स्टेट एक्टिविटी की हो गई। फर्स्ट स्टेट आपको पता चल गया है, सेकंड का पता चल गया है। अब तीसरी जो स्टेट है वो बैकग्राउंड हो सकती है एक्टिविटी। कैसे, लेट्स से इस एक्टिविटी से मैं माइग्रेट करता हूँ दूसरी एक्टिविटी में। ज़ाहिर बात है आप लोग को ये पता है, प्रैक्टिकल भी आप लोगों ने देखा होगा, अपने मोबाइल में भी देख लिया, एप्लीकेशन में कलेक्शन ऑफ एक्टिविटी हो सकती है, ठीक है। लेट्स से इस एक्टिविटी में मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ कि रजिस्टर अकाउंट। अब देखो ये एक न्यू एक्टिविटी हमारे पास लंच हो गई। अब जो प्रीवियस एक्टिविटी है वो बैकग्राउंड स्टेट में चली गई है, ठीक है। तो ये तीसरी स्टेट एक्टिविटी के बैकग्राउंड भी हो सकती है कि एक्टिविटी बैकग्राउंड में हो, ठीक है। पहले एक्टिविटी फॉरग्राउंड स्टेट में थी, जब मैंने दूसरी एक्टिविटी में माइग्रेट कर गया तो जो प्रीवियस एक्टिविटी है वो बैकग्राउंड स्टेट में चली गई। ये तीसरी स्टेट हो गई है किसी भी एक्टिविटी के। अब एक्टिविटी पॉज स्टेट में भी हो सकती है। ये कैसे, लेट से हमारे पास ये एप्लीकेशन है। अक्सर ये होता भी है, आप लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आपके पास या कॉल आती है या मैसेज आता है तो आप लोग जो एग्जिस्टेंस एप्लीकेशन होता है जिसमें आप हैं अभी काम कर रहे हैं उसको छोड़कर आप दूसरी एक्टिविटी दूसरी एप्लीकेशन में माइग्रेट हो जाते हैं। यानी आप या तो कॉल अटेंड करते हैं या मैसेज का रिप्लाई देते हैं, तो इस एप्लीकेशन को आप बैकग्राउंड में रख देते हैं, पास कर लेते हैं। आप नहीं पास करते बल्कि ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम खुद पास कर लेता है, ठीक है। यानी जब आप कॉल अटेंड करते हो, इस एक्टिविटी को जब आप छोड़ते हो, आप डायरेक्टली कॉल अटेंड करते हो, तो ये एक्टिविटी किस स्टेट में चली जाती है, पास स्टेट में चली जाती हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये 4 स्टेट्स जो हैं आप लोगों को समझ में आया है, ठीक है। लेकिन मैं माज़रत चाहता हूँ क्योंकि मुझे पहले आप लोगों को बताना चाहिए था कि स्क्रीन कैसे कहते हैं, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ। चलो 4 स्टेट एक्टिविटी के आप लोगों को पता चल गया है, लेकिन आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो स्क्रीन है जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये 2 फाइल्स पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। फर्स्ट फाइल एक जावा फाइल होती है, एक एक्सएमएल फाइल होती है। यानी जो ये जो एमुलेटर पे आप लोगों को ये स्क्रीन जो नज़र आता है ना, ये दिस इज़ द कलेक्शन ऑफ दीज 2 फाइल्स विच इज़ वन इज़ जावा एंड द सेकंड इज़ एक्सएमएल। ये मैं आपको एंड्रॉयड स्टूडियो में भी बता सकता हूँ प्रूफ कि ये कैसे ज़रा आ जाए। ये मेरे पास एप्लीकेशन देखो, आप देख सकते हैं कि फ़र्स्ट फ़ाइल हमारे पास लॉगिन डॉट जावा यानी ये एक फ़ाइल हो गई है, और दूसरी फ़ाइल ये देखे एक्सएमएल जिसको लेआउट भी बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी जो मोबाइल का स्क्रीन होता है वो 2 फाइल पे एग्जिस्ट कर रही होती हैं। ओके, ये भी आपको पता चल गया है। अब एक्टिविटी स्टेट भी मैंने बताया है, स्क्रीन के बारे में बताया है, एक्टिविटी के बारे में भी मैंने बताया है। अब हम आते हैं कि ये जो स्टेट्स हैं इसमें कौन से मेजर मेथड्स हैं जो इसको मैनेज करता है। तो ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये मेथड जो है ना, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज, ऑन स्टार्ट, ऑन रिस्टार्ट, ऑन डिस्ट्रॉय। ये जो मेथड है ना, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये एक्टिविटी के यानी एक्टिविटी के जो स्टेट्स हैं ना, ये इसको मैनेज करता है। तो अभी हमारे पास टाइम है कि हम चले जाए एक्टिविटी लाइफ साइकिल के, ठीक है। यानी अभी हमारे पास अभी टाइम आ गया है कि हम अब एक्टिविटी लाइफ साइकिल को हम डिस्कस कर ले, ठीक है। सो ओके, सो मैं जाता हूँ एक्टिविटी लाइफ से। देखो मैंने आपको एक्टिविटी स्टेट्स बताए हैं, मेथड्स भी बताए हैं कि इन स्टेट्स को कौन मैनेज करता है। ये मेथड्स यानी प्रोग्रामिंग में हम इस तरह किस तरह हम इन स्टेट को मैनेज करते हैं। ये तो एक थ्योरी हो गई ना। अब इसको आप लोगों के जहन में ये माइंड में क्वेश्चन आएगा कि फिर इन स्टेट को हम किस तरह मैनेज करते हैं ना रियली। तो वो ये मेथड्स हैं जिनको हम जिन स्टेट को हम इन मेथड के ज़रिए मैनेज करते हैं, ठीक है। तो मैं अभी लाइफ साइकिल के तरफ जाता हूँ। ओके, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ मैंने एक और डायग्राम बनाया है, सिंपल डायग्राम बनाया है, खुद बनाया है, बहुत सिंपल बनाया है, और मैं समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आप लोग समझने की कोशिश करें। ओके, अब
ये भी आपको पता चल गया है कि एक्टिविटी डज़ नॉट एग्जिस्ट का क्या मतलब है। ठीक है, उम्मीद है ये आप लोगों ने जो है ना इसको समझ लिया है, क्योंकि मैंने बता दिया है एक्टिविटी डज़ नॉट एग्जिस्ट इसका क्या मतलब है। चलो अगर आप लोग कहते हैं तो मैं आपको फिर भी बताता हूँ। ठीक है, इस एप्लीकेशन को मैं क्लोज़ करता हूँ, दोबारा क्लोज़ करता हूँ। ओके, अब दोबारा लॉन्च करता हूँ। अब एक्टिविटी डज़ नॉट एग्जिस्ट है, यानी हम अभी अभी एक्टिविटी को एप्लीकेशन को ओपन नहीं किया है तो एक्टिविटी डज़ नॉट एग्जिस्ट है। अब जब हम इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो ये फोरग्राउंड स्टेट में आ गई है ये एक्टिविटी। लेकिन ये भी बात है कि ये एक्टिविटी कैसे प्रोग्रामेबली, ये कैसे फोरग्राउंड स्टेट में आ गई हैं। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन भी आप लोगों के माइंड में अगर आ जाए तो बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है कि इसके पीछे कुछ कोड तो होगा ना। बिल्कुल इसके पीछे कुछ कोड है। ये एक्टिविटी ख़ुद बहुत जो है ना इस तरह फोरग्राउंड स्टेट में नहीं आती कि आप इस पर क्लिक कर लेते हैं तो वो ख़ुद बहुत, इसके पीछे कुछ भी नहीं है, बस खुद बहुत ये फोरग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। नहीं, फर्स्ट जब ये एक्टिविटी फोरग्राउंड स्टेट में आती हैं तो ये क्या करती है कि पहले ऑन क्रिएट मेथड को कॉल करती है। समझ आया होगा, यानी पहले हमारे पास एक्टिविटी क्रिएट होती है। जब वो क्रिएट होती हैं तो वो ऑन क्रिएट मेथड को कॉल करती हैं एक्टिविटी। जब वो क्रिएट हो जाती है, अब वो जब स्टार्ट, यानी हमें जब चीज़ें नज़र आने लगती हैं जैसे कि अभी है, तो वो स्टार्ट मेथड को कॉल कर लेती हैं, यानी दूसरी मेथड हो गई। अब तीसरी मेथड ऑन रिज्यूम है। जब एक्टिविटी ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, जब एक्टिविटी फोरग्राउंड स्टेट में मुकम्मल हो जाती है, स्टार्ट भी हो जाती है, पहले क्रिएट भी हो जाती है, तो वो रिज्यूम मेथड को कॉल कर लेती है। अब देखो हमारे पास एक्टिविटी रिज्यूम स्टेट में है, हम इसमें काम कर सकते हैं। तो ये तीन स्टेट, जब किसी भी एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी जब डज नॉट स्टेट में फोरग्राउंड स्टेट जो कि आपके सामने है आती हैं, तो ये तीन मेथड कॉल होते हैं। ओके, अब दूसरा कंसेप्ट, एक फोरग्राउंड एक्टिविटी कैसे बैकग्राउंड स्टेट में जाती है। मतलब क्या हुआ, अब ये फोरग्राउंड एक्टिविटी है जो कि आपको नज़र आ रहा है, यानी करंट एक्टिविटी, करंट विजिबल एक्टिविटी, वो कैसे बैकग्राउंड स्टेट में चली जाती हैं, ये कंसेप्ट सीखने की कोशिश करें। अब देखो, मैं किसी भी बटन पे क्लिक करता हूँ, ये जिस तरह के ऑलरेडी है मैंने अकाउंट में, इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो अब देखो मैं दूसरे एक्टिविटी में चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट विजिबल एक्टिविटी थी जिसमें हम पहले थे, वो बैकग्राउंड स्टेट में चली गई। अब जो दूसरी एक्टिविटी है वो फोरग्राउंड स्टेट में आ गई है। तो वो पिछली एक्टिविटी जो हमें विजिबल नज़र आ रही थी, वो कैसे बैकग्राउंड स्टेट में चली गई है, बाय कॉलिंग दीज टू मेथड। ऑन पॉज, पहले वो पॉज हो गई, फिर वो स्टॉप हो गई, अभी वो एक्टिविटी स्टॉप है। अब हम इस एक्टिविटी में हैं, हम काम कर सकते हैं। ओके, अब तीसरा कंसेप्ट मैंने आपको बताया भी है पहले फर्स्ट टाइम, कि जब हम इस एक्टिविटी में या इस एप्लीकेशन से जब हम माइग्रेट करते हैं, यानी हम मिसाल के तौर पर हम मैसेज करते हैं, तो हम इस एप्लीकेशन को किसी या कोई पावर बटन, जिस तरह के मैं आपको बताता हूँ, देखो ये मैंने प्रेस कर लिया है। अब इसका मतलब ये होगा अब वो एक्टिविटी क्या हो गई, पास हो गई, यानी जो फोरग्राउंड, करंट फोरग्राउंड एक्टिविटी है ना जिसमें हम हैं, जब हम उसको इसी तरह कोई पावर बटन प्रेस करते हैं या किसी दूसरे एप्लीकेशन में माइग्रेट करते हैं तो वो पॉज हो जाती हैं बाय कॉलिंग पॉज मेथड। अब जब दोबारा हम इस एप्लीकेशन को लॉन्च करते हैं, जिस तरह के ये आप देखें, अब देखो अब ये कैसे इस तरह हमारे पास सामने आ गई फोरग्राउंड कंडीशन में, यानी फोरग्राउंड स्टेट में, पास स्टेट से फोरग्राउंड स्टेट में वो कैसे आती है, बाय कॉलिंग ऑन रिज्यूम मेथड। अब दोबारा वो पास फोरग्राउंड कंडीशन में है, यानी हमें एक्टिविटी नज़र आने लगी है। ओके, उम्मीद है ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गए हैं। अब ये भी आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम इस तरह बिग बटन प्रेस करते हैं तो फिर क्या होता है, ये भी तो एक कंडीशन है ही नहीं, फिर एक्टिविटी की क्या स्टेट होती है, क्या लाइफ साइकिल होती है। ठीक है, तो जब हम एक फोरग्राउंड एक्टिविटी से दोबारा प्रीवियस एक्टिविटी में जाते हैं, यानी बैक जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि जो फोरग्राउंड एक्टिविटी, करंट एक्टिविटी होती है ना, वो डिस्ट्रॉय होती है। यानी ये एक्टिविटी है, मैं बैक जाता हूँ इस एक्टिविटी में, तो क्या होता है इस दौरान, क्या होता है कि ये एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होती है। कैसे डिस्ट्रॉय होती है, पहले वो पॉज मेथड को कॉल करती है, यानी वो पहले पॉज हो जाती है। ये जो एक्टिविटी है ना जिसमें हम, जो फोरग्राउंड एक्टिविटी जो हमें नज़र आ रही है, अगर हम इससे बैक जाते हैं दूसरी एक्टिविटी में, तो ये जो करंट एक्टिविटी है फोरग्राउंड, ये पहले पॉज मेथड को कॉल करती है,
फिर स्टॉप हो जाती है, फिर ये डिस्ट्रॉय मुकम्मल डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो फोरग्राउंड एक्टिविटी है, जब इससे हम दूसरी एक्टिविटी में बिक जाते हैं तो ये एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती है बाय कॉलिंग दिस 3 मेथड। ओके, जिस तरह के मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब हम बैकग्राउंड एक्टिविटी में आ गई हैं जिसमें हम पहले थे। अब ये बैकग्राउंड एक्टिविटी कैसे आती है? बाय कॉलिंग दीज 3 मेथड, ऑन स्टार्ट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम। यानी एक बैकग्राउंड ये फोरग्राउंड एक्टिविटी से जब हम बैक करते हैं दूसरी एक्टिविटी में, तो वो जो बैकग्राउंड एक्टिविटी होती है, यानी ये, चलो मैं दोबारा बताता हूँ। ये देखो, अब ये फोरग्राउंड एक्टिविटी ही है, इससे हम बैक जाते हैं तो ये जो बैक फोरग्राउंड एक्टिविटी है ना, ये तो डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब जो बैकग्राउंड में हमारे पास एक्टिविटी चल रही है, यानी हम यहाँ आना चाहते हैं, तो ये एक्टिविटी ये 3 मेथड कॉल करके ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। और ये जो बैकग्राउंड एक्टिविटी है जो हमारे पास स्क्रीन पे आ जाती, विजिबल नज़र आना हो जाती है, वो ये 3 मेथड कॉल करके हमारे पास फोरग्राउंड स्टेट में आ जाती है। ऑन स्टार्ट पहले हो जाता है, पहले वो रिज्यूम हो जाता है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग को एक्टिविटी लाइफ साइकिल का क्लियरली पता चल गया होगा। मैंने बहुत सिंपल बताने की कोशिश की है। ठीक है, ओके। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये यहाँ एक मुझसे मेरे ख्याल में गलती हो गई है। गलती ये हो गई है कि यहाँ मेरे पास होगा कि ऑन पॉज से, यहाँ ऑन पॉज मेथड होगा क्योंकि मैंने रिस्टार्ट किया है। तो यहाँ कुछ मुझसे गड़बड़ हो गई है। इसको आप देख लें ज़रा कि पहले वो रिस्टार्ट को कॉल करते हैं, यानी ऑन पॉज को कॉल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग इस मेथड को आप लोग थोड़ा देख लें, कंफर्म कर लें। इसको मैं अगले ट्यूटोरियल में बता दूंगा। यहाँ पे मुझे कुछ से कहीं पे गलती हो गई है, लेकिन यह है कि वो रिज्यूम हो जाती है लास्ट फोरग्राउंड में जब वो आती है। तो ये होता है एंड्रॉयड एक्टिविटी लाइफ साइकिल। ओके, इसको कहते हैं एंड्रॉयड एक्टिविटी लाइफ साइकिल। उम्मीद है ये आप लोग को समझ में आया है। और दूसरी बात, अब ये भी आपको पता चल गया है कि ऑन क्रिएट क्या होता है। अब एक क्वेश्चन आप लोगों को जहन में आना चाहिए या आया होगा, तो मैं इसको भी क्लियर करना चाहता हूँ कि आप लोग कहेंगे कि इस एक्टिविटी लाइफ साइकिल को मैनेज कौन करता है। अभी वही बात आ गई है। जब मैंने आप लोग को याद है, आप लोग को जब मैंने आप लोग को ऐप कम्पेटिटिविटी की अहमियत बताई थी कि हमने क्यों इसको एक्सटेंड किया है, तो मैंने आपको बताया था कि इस ऐप कम्पेटिटिविटी में लॉट ऑफ मेथड है जो हम चाहते हैं कि इसको राइट कर ले, यूज़ कर ले बिना कोड के। तो ये जो मैंने मेथड अभी आपको बताया, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिस्टार्ट, ऑन पॉज, ऑन डिस्ट्रॉय, ये तमाम मेथड ऐप कम्पेटिटिविटी में डिफ़ाइन है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं ना, तो आप इस पर राइट क्लिक करके गो टू में चले जाएँ, गो टू, और इसके डिक्लेरेशन यूसेज में जब आप चले जाएंगे तो आप लोग को ये तमाम मेथड मिल जाएंगे। मतलब ये हुआ कि अब इस ऐप कम्पेटिटिविटी सुपर क्लास हमें फंक्शनलिटी दे रहा है, यानी हमारी जो एक्टिविटी की लाइफ साइकिल है वो ऐप कम्पेटिटिविटी ख़ुद बहुत मैनेज कर रहा है। हमने कोड नहीं किया है, बल्कि ऐप कम्पेटिटिविटी इसको मैनेज कर रहा है। ये तो फ़ायदा है इनहेरिटेंस की। ठीक है, अब आते हैं ऑन क्रिएट पे। तो ऑन क्रिएट, जिस तरह के हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक मेन मेथड होता है जिससे हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, यानी C++ में अगर आप लोग देखें तो हमारे पास एक मेन मेथड होता है जहाँ से हमारे पास प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। तो इसी तरह एंड्रॉयड में हमारे पास ये आप समझ लें कि एक मेन मेथड है जहाँ से हमारे एप्लीकेशन की एग्जीक्यूशन, जी हमारी एक्टिविटी यहाँ से क्रिएट होती है। इसलिए इसको ऑन क्रिएट बोलते हैं। ये मैंने आपको बताया भी है ऑन क्रिएट का मतलब क्या है। यानी यहाँ से हमारे पास एक्टिविटी की जो एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब कुछ समझ आया होगा, और आप लोग इस तरह कर ले कि इस वीडियो को शेयर कर ले फ्रेंड के साथ। तो अगर मुझसे कोई गलती हो गई है, किसी जगह पे मैंने मिसकंसेप्ट दिया हो, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं ताकि मैं इसको करेक्ट कर लूँ। और इसके बाद अगले ट्यूटोरियल में मैं आप लोग को बंडल, सेव, इंस्टेंस स्टेट और ये सेट कंटेंट व्यू के बारे में बताऊंगा, और थोड़ा हम कोड करेंगे। ठीक है, तो तब तक अगले ट्यूटोरियल तक अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे।